वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी इतना लंबा ब्रेक लेने के लिए, लेकिन बीच में कुछ हो गया था। वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहती हूँ कि क्या हुआ था, जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा ब्रेक लेके बैठ गई थी। तो बेसिकली हम हैदराबाद जा रहे थे ईद के कुछ दिन बाद ही, लाइक मीठी ईद के कुछ दिन बाद। मैं अपनी फुप्पो के साथ एंड मेरी कज़न्स थी, उनके साथ मैं हैदराबाद जा रही थी। एंड वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें हम एक्सप्लोर करवाएंगे। तो वैसे भी मुझे घूमने का शौक़ है, लाइक अच्छी अच्छी जगहों पे जाने का शौक़ है, बट ज़ाहिर सी बात है मेरे घर वाले कहीं जाते नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कोई मौका नहीं होता जाने को। तो खैर ये लोग जा रहे थे, तो लाइक मेरी वजह से इन्होंने प्लान बनाया जाने का, विच आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट। और ये हम घूमने जा रहे थे, रास्ते में बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था। लाइक यू नो कि मुझे कितना पसंद है ये क्लाउडी सा मौसम हो एंड प्यारा सा मौसम हो, ठंडी ठंडी हवा हो, ऐसे अच्छा लगता है। तो जब हम हैदराबाद पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी बारिश होके हटी थी। बेसिकली जितना टाइम हम वहाँ पे थे वहाँ पे बारिश हुई नहीं, बट हमारे आने से पहले बारिश हो गई थी। और आई हैव अ स्पेशल प्लेस अबाउट आर्मी इन माई हार्ट। सो या, तो ये मेरी कज़न जो हैदराबाद में रहती हैं, ये उनका बेटा है क्यूटू सा और ये शर्मा रहा था बेसिकली। ये इतना बात नहीं करता, लाइक यू नो अपनी सिर्फ खाला से ही फ्री होता है। मेरी फूफो की बेटी है जो हैदराबाद में रहती है, मेरी कज़न, तो ये उनका बेटा है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और जब ये बात करते हैं तो और भी क्यूट लगता है। एंड देन यहाँ पे मुझे एक शॉप का नाम दिखा, जद्दा, जहाँ से मैं आई हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ। तो डेफिनेटली इट ब्रिंग्स ऑल द मेमोरीज़ बैक। और अच्छा लगा देख कर कि माशाल्लाह पाकिस्तान में भी लोग जद्दा और सऊदी अरब का यू नो रखते हैं। क्या पता वो भी वहीं से आया हो, यू नेवर नो, बट कुछ शौक़ के लिहाज से भी रखते हैं। तो आई वाज़ लाइक कि मुझे इसमें बैठना है, लेकिन इस तक हम पहुँचे ही नहीं। वो आप लोगों को रीज़न आगे पता चल जाएगा। तो ये हम रास्ते में देखते हुए जा रहे थे कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। एंड देन ये ऑब्वियसली आई लव सिंध, जब मैं सिंध में रहती हूँ तो डेफिनेटली वी लव सिंध। और ये हम म्यूज़ियम पहुँचे, सिंध म्यूज़ियम पहुँचे। एंड ये वहाँ का है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, लाइक बहुत ही अच्छा यार, मैं कितनी दफ़ा बताऊँ लोगों को उतना ही कम है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो हम लोग टिकट्स लेके हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक 11 लोग थे। आई डोंट रियली रिमेंबर, पता नहीं 8 लोग थे या 11 थे, ऐसे ही था। तो हमने ये एंट्री की म्यूज़ियम में। लाइक हिस्टोरिकल चीज़ें देखने का मुझे बहुत शौक़ है, तो या हमने फिर एंट्री मारी वहाँ पे। तो हमने मास्क नहीं पहने हुए थे वैसे, और हमने हैंडशेक किससे ही करना था। और ये मेरी कज़न है जो मेरी ये अबाई में है, ये आगे ये मेरी कज़न है। एंड हम देन एंट्री हुए एंड यहाँ पे हर चीज़ देखी हमने, जो डिफरेंट हमारी जगहें हैं सिंध की, लाइक फेमस जगहें, किंजर झील एंड मंचर लेक, ये सब चीज़ें आप लोगों को जाहिर सी बातें पता है। जो सिंध में रहते हैं उनको तो डेफिनेटली पता होगा, एंड जो पंजाब में भी रहते हैं उनको भी पता ही होगा, बुक्स में पढ़ा ही होगा कि यू नो सिंध की क्या स्पेशलिटीज़ हैं एंड ऑल ऑफ दैट। और ये कोट्स पढ़े, कोट्स काफ़ी यू नो मोटिवेटिंग थे। इंसान ये कोट्स पढ़ के अलग ही दुनिया में चला जाता है। लाइक जितना टाइम इस म्यूज़ियम में थी ना, ये तीनों जगहों पे बाय द वे हम गए थे इसके बाद, बट मैंने उसको इतना व्लॉग नहीं किया। एंड लाइक व्हाट आई वाज सेइंग, मैं भूल गई। हम लोग जैसे म्यूज़ियम के अंदर जाते जा रहे थे, सब कुछ देखते जा रहे थे ना, लाइक इतना ऐसे फ़ील हो रहा था कि जो वो टाइम था ना, सिंपलर टाइम था, वो बहुत बेस्ट था। अभी जैसे कि जैसे चीज़ें यू नो इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉनिक। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल की फॉर एग्जांपल ले लें, तो यू नो लाइफ बोरिंग होती जा रही है। बट तब जो लाइफ थी ना, वो बहुत हैपनिंग थी, लाइक बहुत अच्छी थी। सब घुल मिल के रहते थे, लाइक आपस में फैमिली भी। यहाँ पे तो फैमिली को भी देखे हुए 2-3 दिन हो जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये ऐसे सिंपलर से टाइम थे, लाइक बड़े हमारे बैठे होते थे, कोई ना कोई काम कर रहे होते थे, हमारे घर की औरतें बैठ के कोई काम कर रही होती थी, कपड़े बना रही होती थी या खाना बना रही होती थी, ऑल ऑफ दैट। तो दैट वाज क्यूट। और फिर ये कुरान डिफरेंट टाइम्स से लिखे गए थे, जो कि कुछ हैंड रिटन थे और कुछ कंप्यूटराइज थे। और ऑब्वियसली आई डोंट नो कंप्यूटराइज थे, बट हैंड रिटन भी आई थिंक थे। एंड हैंड रिटन बहुत अच्छे थे, काफ़ी डिटेल से सब कुछ बताया था। क्योंकि ये सिंधी में लिखा हुआ था, तो मुझे सिंधी इतनी आती नहीं है, मुझे आती ही नहीं है। मैं बोलने में कुछ समझ जाऊँ, बट मुझे पढ़नी नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आई हैव नेवर
मैंने कभी पढ़ा नहीं है सिंधी, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये डिफरेंट सदियों के कॉइन्स थे, कि डिफरेंट टाइम्स के कॉइन्स थे जहाँ पे पैसे पहले चलते थे। ये नोट्स तो अभी निकले हैं, बट पहले ये सिक्के ही चलते थे। एंड देन ये कि जिसको सिंधी समझ आती है वो ये पढ़ लें कब की है कब की नहीं। एंड ये इतनी बड़ी बड़ी गन्स थी, मेरी कज़न कहती कि मैं खोल के उड़ा देती हूँ तुम लोगों को। एंड या काफ़ी फ़न हुआ। ऐसी जगहों पे जाने का अपनी कज़न्स के साथ ही मज़ा आता है, अकेले जाके मज़ा नहीं आता इतना, तो वो अलग ही लेवल का फ़न हो जाता है। और ये तलवारें थी लाइक इतनी बड़ी बड़ी थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी हाइट से भी बड़ी थी, मुझे तो ऐसे लग रहा है। बट या अच्छी तलवारें, बहुत अच्छी हैं, ऐसे ही नहीं, इससे इतने लोग यू नो इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और ख़ैर फिर ये हमने देखा लाइक आर्ट बहुत अच्छा लगा हुआ था, जिसमें पूरा सिंध, हम ये कह सकते हैं कि हमें पूरा सिंध दिखा। एंड ये शुरुआत इंसान की जैसे होती है, इस रूम में वो था इंसान की शुरुआत से जो सब चलता आ रहा है, लाइक ह्यूमंस कैसे आए एंड सिंपलर तब लाइफ कैसी होती थी, लोग कैसे होते थे एंड रहते कहाँ पर थे। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी कज़न्स वगैरह, ये हम सब हैं। और लाइक इस रूम में यही सब कुछ था, ऐसे दिखाया हुआ था कि कैसे रहा जाता था एंड हम लोग बीइंग में कैसे आए, बंदर से हम इंसान बने। खैर काफ़ी लोगों की हरकतें तो अभी भी बंदरों जैसी हैं, बंदर से भी बदतर हैं, बट या बस कहने को ही इंसान है यहाँ पर सब। अब ये जिसके दिल को लगे अब लगे, जो सच है वो है ना। आप लोग खुद भी मानते होंगे इस बात को कि जो सच है वो है। कुछ लोग तो माशाल्लाह कुत्ते से भी आगे। अस्तगफिरुल्लाह, आई एम सो सॉरी, मुझे इतना वो नहीं करना था। एंड ये सांप देखो, ये इसको देख के मैं डर गई थी, लाइक लिटरली मैं डर गई थी, मुझे लगा ये रियल का बैठा हुआ है। खैर उसके बाद फिर ये जानवर वगैरह एंड डिफरेंट जगहों के ये लाइक पत्थर थे एंड इनको क्या कहा जाता है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, और कौन से टाइम के थे ये भी सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सी जगह के थे ये भी लिखा हुआ था। ये सब कुछ लाइक बहुत टाइम हो गया है, 2 महीने हो गए हैं मैंने ये वीडियो लाइक यू नो शूट किए हुए, तो जाहिर सी बात है थोड़ी मेमोरी लॉस होगी, बट यू गाइज जस्ट कीप इट अप विद इट। और ये हमारी दुनिया को बने हुए कितना टाइम हो गया, ये सब कुछ था। एंड देन वी वेंट इन एन अदर रूम जहाँ पे सब कुछ बताया गया था। मैं आप लोगों को साथ साथ ऊपर वो दिखाऊंगी कि ये किस जगह का है। ये आमरी आई थिंक ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाएगा इसको, ये उस जगह का है। एंड उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे कोटडिगी इट्स ओके, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी कोई सही नहीं है। जो आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि प्रोनाउंस कैसे होगा। मुझे इतना प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा। मोहनजोदाड़ो ये तो हम सबको पता है, हमने मूवीज़ भी देखी हैं इसके बारे में एंड हमने माशाल्लाह से पढ़ा भी है हमारी उर्दू की बुक्स में, इसको रटा हुआ है मोहनजोदाड़ो को। तो ये तो मुझे पता है, मैंने ये अच्छे से प्रोनाउंस किया है। अब इस पे मुझे कोई बैश ना करे, ठीक है ना। ये उस सदी का एंड बताया गया था, उस जगह का सब कुछ है। एंड लाइक मैं अलग ही जगह पे चली गई थी ये सब कुछ देखते हुए, मैंने किसी को भी नहीं फिर देखा था और मैं बस इसी में ही गुम हो गई थी, इसी को ही देख रही थी। एंड मेरी कज़न का जो हस्बैंड है वो भाई कहते हैं मुझे कि तुम सिर्फ वीडियोस बना रही हो, तुम ये भी तो दिखाओ कि ये जगह कौन सी है एंड ये कौन से टाइम का है। मैंने कहा नहीं भाई मैं ये भी दिखा रही हूँ, डोंट वरी। अब जाहिर सी बात है मैंने अपने फैंस को कंफ्यूज थोड़ी करना है, तो आप लोग साथ साथ पढ़ते भी जाएं देखते भी जाएं। आप लोगों को पता है मेरी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, तो कंफ्यूज होने से बेहतर है आप लोग स्टॉप करके पूरा पढ़ भी सकते हैं एंड आप लोगों को एक अच्छी हिस्ट्री मालूम होगी। जो सिंध एरिया में लाइक हैदराबाद वगैरह कराची में रहते हैं वो तो विज़िट कर सकते हैं इजीली इस म्यूज़ियम को। जैसे जो पंजाब में रहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव है, अपने पाकिस्तान के बारे में तो जानना चाहिए, चाहे हम जहाँ भी रहते हों पाकिस्तान के बारे में तो जानना चाहिए। कुछ लोगों ने बुक्स में पढ़ा होता है, कुछ लोगों ने बस पढ़ के ऊपर से गुजारा होता है, तो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये व्लॉग है। तो मेरे लिए तो बहुत ही खैर आई एम नॉट गोना लाई, काफ़ी इन्जॉय किया मैंने अपनी हिस्ट्री को देख के, हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख के। सो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटके एंड ऑल थे, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। तो खैर मैं आप लोगों को वजह बता देती हूँ साथ साथ कि मेरा ब्लॉग इतना लेट क्यों हुआ। तो हम लोग जैसे कि ये आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं, हम ये घूमने गए हुए थे
तो यहाँ से होके हमने सोचा था कि हम कुछ खाते हैं एंड देन हम खा पी के हम लोग वापस जाएंगे झूले वगैरह लेने के लिए, लाइक बाकी जगहों पे घूमने के लिए। बट ऐसा हुआ कि हमने खाना वगैरह लिया, बाहर बैठ के नहीं खाना था क्योंकि बाहर हमें ना गर्मी बहुत लग रही थी एंड इंसान अनकम्फर्टेबल बहुत होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम हिजाब करते हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ईट आउटसाइड। तो इस वजह से ये ढाबा वगैरह पे बैठ के तो और भी डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हमने खाना लिया दलीम एंड ऑल, चाट, चना चाट, जो मैंने कहा आप लोगों की फ़ेमस चीज़ें हैं, बहुत टेस्टी हैं, वो मुझे चेक करवाना। तो ये सब चीज़ें हम लोग लेके हमारी कज़न के घर अभी पहुँचे ही थे। घर में लाइक पार्क भी नहीं की थी हमने गाड़ी, तो उसी टाइम हमें कॉल आ गई थी। लाइक हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे नेबर्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, तो उनकी डेथ हो गई थी। हम उनको बेसिकली अपना ताया अब्बू कहते हैं। हमारा कोई, मेरे पापा का कोई बड़ा भाई नहीं है, बट हम उनको अपना ताया मानते थे। तो हमें फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई। तो जाहिर सी बात है वी ऑल वर इन शॉक कि एक होता है ना इंसान जब बीमार होता है तो हमें होता है कि चलो हमें पता था कि इनकी डेथ हो जाएगी, बट वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे रोना नहीं है बट यू नो बहुत अजीब फीलिंग थी। बट या हम लोग फिर हमें इमरजेंसी वापस आना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम नहीं वहाँ पे होंगे तो और कौन होगा। मेरी मम्मा तो नहीं थी मेरे साथ, सिर्फ मैं थी, बट हमें था कि हम वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाएँ बस। तो ये भी वजह थी। एंड देन उसके बाद ये समझ लें कि मुझे मोटिवेशन मेरी ख़त्म हो गई थी। लाइक आई वाज सो लॉस्ट और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। हालांकि हम इतना टाइम भी नहीं उनके साथ स्पेंड करते थे, बट एक होता है ना इंसान की मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, इंसान बिल्कुल ही अजीब दिल हो जाता है कि इंसान की कभी भी डेथ हो सकती है। तो वो अलग ही डायनामा में चली गई थी बहुत, लाइक मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो खैर लेट्स मूव बैक टू द व्लॉग। तो ये मैं सिर्फ ज्वेलरी देख के ना मैं ये शौक में थी कि पहनते कैसी थी ये मतलब की औरतें। लाइक लिटरली अभी भी पहनते हैं लोग, अगर हम इन एरियाज़ को विज़िट करें तो अभी भी ये औरतें पहन के घूमती हैं, इतना भारी भारी जेवर, इतनी गर्मी में। मैं कह रही हूँ हैट्स ऑफ टू देम कि कैसे ये लोग पहन के रखती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वापस इन फैशन आ रहा है यहाँ पे। तो अब बड़ी बड़ी मॉडल्स भी पहनती हैं अब ये वाली ज्वेलरी जो है, सब कुछ ये पहन के रखती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा फ़ैशन है। जो पुराना फ़ैशन होता है ना वो वापस आ जाता है स्टाइल में। तो कभी भी आपको अगर लगे ना कि नहीं ये कपड़े तो ओल्ड फैशन होंगे, नहीं, आप ये मत सोचें। बस आप लोग ऐसे बना लिया करें जैसे आजकल चल रहा होता है कि लॉन्ग शर्ट चल रही है, शॉर्ट शर्ट चल रही है, पर आप अपने कपड़ों को ऐसे वेस्ट ना किया करें कि नहीं ये तो फ़ैशन में नहीं है। हर चीज़ फ़ैशन में रहती है, बस आप लोगों को बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। आप लोग ऑनलाइन सर्च कुछ भी कर सकते हो आजकल तो खैर फिर ये हम म्यूज़िक वाली साइड पे आ गए थे। एंड यार देखो आप लोगों को इसको देख के ऐसा फील नहीं होगा कि काश हम भी इस टाइम में होते। कितना सिंपल टाइम है यार, सब कुछ अपने हाथ से, मेहनत से, लाइक खालिस चीज़ हमें हर चीज़ मिलती है। आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हूँ, बट ये बात नहीं है। मैं आप लोगों को जो मुझे अच्छा लगा मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ। लाइक यार देखो कितनी सिंपल लाइफ थी। पंखा से हवा लो हाथ से, अब तो AC से हवा लो और बिल इतना कर दो, लाइक पैसे ऐसे जाते हैं। बट ये कपड़े इतने अच्छे हैं, लाइक मुझे ये कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी अपने भाई की शादी पे। आप लोग देख तो नहीं सकेंगे बट मैं आप लोगों को फिर भी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये कपड़े थे, अभी भी पहने होते हैं वहाँ की लड़कियों ने, औरतों ने। तो अच्छा लगता है देख के कि वो अपनी चीज़ों को ज़िंदा रखते हैं, अपने फ़ैशन को वो लोग बरकरार रखते हैं। तो ये 3 अंकल्स खड़े होकर देख रहे थे, तो मैंने कहा चलो जो ये इतने गौर से देख रहे हैं मैं बाद में देख लूँगी, पहले इनका ज़रूरी है देखना, कि उन्होंने पूरा रास्ता ही ब्लॉक किया हुआ था। एंड जो सिंध की फ़ेमस चीज़ है अजरक, लाइक हर चीज़ में अजरक होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सिंध। और फिर ये फ्रूट्स थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स थी। एंड बजानी तो मुझे एक भी नहीं आती। एंड ये कितना क्यूट है, ये मैंने सिर्फ सॉन्ग्स में बनाते हुए देखा। तो वो ये देख रहे थे, ये तीनों अंकल खड़े होके ये ढोल देख रहे थे। पता नहीं उनको बजाने का शौक़ था, आई डोंट नो। खैर फिर हम लोग आगे गए, आगे भी कपड़े वगैरह दिखाए जा रहे थे। एंड लिटरली औरतों को दिखाया जा रहा था। इनको देख के तो मुझे बहुत ही खौफ आ रहा था, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मुझे इनको देख के खौफ आ रहा था। तो ये मैं बता रही थी तब अपने भाई को कि लाइक अपने भाई को नहीं, अपने जीजू को, कि ये देखें नीचे लिखा हुआ है सब कुछ। मैं अपना सब कुछ दिखा रही हूँ अपने व्लॉग में। तो या ये बात हो रही थी।
और ये भाई हमें समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सांप पकड़ने के, आप लोगों को अपने रिश्तेदारों को पकड़ना है तो आप लोग यहाँ से म्यूज़ियम से रेंट पे ले जाना ये सामान और अपने सांपों को पकड़ लेना। आई एम सॉरी अगर लोगों को ऑफेंसिव लगा हो, इट्स ओके, होता है। मैंने काफ़ी लोगों के रिलेटिव्स देखे हैं ना, तो मुझे पता है। अरे यार दिल पे ना लेना, ठीक है? कहीं आप लोग बैश करना शुरू कर दो मुझे कमेंट्स में, पर दिल पे ना लेना, मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है। आप लोगों को भी अच्छे से पता ही होगा, आप लोगों के भी कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा होगा जो पूरे ख़ानदान को नचा के रखता है। तो हर ख़ानदान में होता है कोई ना कोई ऐसा इंसान या दो इंसान कह सकते हैं हम। और फिर हम लोग ये चीज़, यार ये तलवारें मुझे चाहिए, मैं तो कह रही हूँ मुझे चाहिए। किसी दिन मैंने म्यूज़ियम जाके ना मैं उनको कहूँगी भाई साहब आप हमें ये 1 या 2 तलवारें दे ही दें, ये छोटे छोटे चाकू ही दे दो आप लोग। फिर ये ओवरऑल व्यू दे रही थी मैं आप लोगों को। ये व्लॉग बहुत लंबा है, सो बेयर विद इट। आप लोग आराम से सुकून से देखें। आप लोगों को मैं हिस्ट्री दिखा रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक गई होंगी। एंड देन एडिट करना एंड देन वॉइस ओवर करना सब कुछ हार्ड होता है, बट आप लोगों के लिए मैंने जब इतनी मेहनत की है तो आप लोगों को भी मेरी वीडियो को अच्छा सा प्यार देना, बहुत ज़्यादा प्यार देना। एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग क्या चाहिए। वैसे नेक्स्ट व्लॉग का आइडिया तो मेरे पास है और बहुत अच्छा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लाइक ऑब्वियसली सी बात है, रूम ट्रांसफॉर्मेशन की हर किसी को, हर लड़की की ख्वाहिश होती है। तो अब जाके मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई है। मैं आप लोगों को अपना रूम टूर करवाऊंगी एंड आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे रूम में कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड आप लोगों को इम्प्रेस किया। हर चीज़ मैंने खुद अपने दिमाग से जैसा मैं चाहती थी वैसा मैंने किया है। एंड कुछ आइडियाज़ ऑब्वियसली मेरी मम्मा के भी थे, ज़ाहिर सी बात है मम्मा के बिना क्या ही करेंगे हम। एंड तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे रूम में कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सा कॉर्नर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हर एक कॉर्नर का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि रूम में ऐसा फील ना हो कि यार नहीं चलो बाहर जाके बैठते हैं। लाइक हम रूम में ही हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जगहें मिल जाएंगी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। एंड देन ये हम दूसरी जगह पे गए। यहाँ पे बेसिकली सब कुछ ऐसे था कि तब लोग रहते कैसे थे और लोगों का काम क्या था। बेसिकली जो काम करते थे लोग वो सब कुछ था। एंड काफ़ी रश थी इस जगह पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये मटके वगैरह बर्तन बनाने का था काम, ये सब बना रहे थे। मैं साथ साथ आप लोगों को मेरी उर्दू देखो ख़राब हो गई, साथ साथ आप लोगों को मैं बोर्ड भी दिखाती रहूँगी कि कौन से काम का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये आई थिंक जिससे हम आटा छानते थे वो है, वो बनाने के लिए लाइक टोकरी एंड और छाबे वगैरह। आप मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हो अपनी ज़ुबान में, मुझे ज़रूर बताइएगा कि छाबे को आप लोग क्या कहते हो अपनी ज़ुबान में। और ये लोहे का काम हो रहा था, लोहार। देखो यार कितना होलसम मूड हो रहा है यहाँ पर। लाइक वाइफ भी काम कर रही है एंड हस्बैंड भी काम कर रहा है, चाहे बहन भाई लगा लो, चाहे बाप बेटी लगा लो, कुछ भी लगा लो, बट मिल के काम होता था। एंड यहाँ पे ये कपड़े का काम है और जी कपड़े का काम है। कोरी, अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहा जाता है, बट आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोरी को इन उर्दू क्या कहा जाता है। एंड ये बर्तन करने का बनाने का एंड उनको पेंट करने का, इसमें भी अलग लेवल का ही मेहनत लगती है। ये भी कोई आसान नहीं है। अब सब कुछ मशीनरी हो गया है तो लोगों को क्या पता कि मेहनत असल होती क्या है। तो यहाँ पे एक जगह पे बन रहा है, एक जगह पे छाना जा रहा है, फिर पेंट किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा था सब कुछ देखते हुए। लाइक टाइल्स के डिज़ाइन थे, है ना, ये टाइल्स के डिज़ाइन है। हाँ टाइल्स के डिज़ाइन है। ये अंकल पता नहीं यहाँ खड़े होके क्या कर रहे थे, आई थिंक इनको बातें कर रहे थे इनके साथ। फ़न है बीच में भी, डोंट वरी। मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगी बता के। बस यहाँ पे क्या बन रहा है आप लोग मुझे बताएं कि क्या बन रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद आ रहा, बस शीशियाँ दिख रही हैं मुझे जिसमें कुछ केमिकल्स दिख रहे हैं। आप लोग मुझे बता दें कि यहाँ पे बन क्या रहा है।
जहाँ ओके ओके अजरक को पेंट किया जा रहा है। ओके ओके आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो डम्प। लाइक मैं व्लॉग बना रही हूँ एंड मुझे ही नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बट अजरक को पेंट किया जा रहा है और यहाँ पे फिर वो साथ साथ सेल की जा रही है। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, लाइक जहाँ पे बनता था उसी के साथ ही कॉर्नर में आपकी शॉप होती थी जहाँ पे बनता रहता था एंड साथ साथ आप लोग सेल करते रहते, मतलब लोग सेल करते रहते थे, ऐसे होता था। एंड ये फर्नीचर का है, आई एम प्रिटी श्योर कि कोई भी बता सकता है, लाइक जो चारपाइयाँ होती हैं उनका है। एंड आई थिंक ये लिखा हुआ है गाँव का घर, गो आई नो, आई थिंक ये लिखा हुआ है। और ये गांव में ऐसे होता था, लाइक वहाँ पे बकरी भी है और यहाँ पे वो आटा आई थिंक पीस रही है, आई थिंक सो। और वहाँ पे बच्ची झूले ले रही है, यार कितना क्यूट सा, क्यूट कॉटन बना रही है, ओके कॉटन बना रही है। और वहाँ पे बकरी भी खड़ी है, वो यहाँ पे काम कर रही है। लाइक कितना क्यूट लग रहा है यार, कितना क्यूट लग रहा है, अजीब ही लेवल का क्यूट लग रहा है। मैं नहीं बता सकती, बस आप लोग मुझसे पूछे ही ना, मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों को। और यहाँ पे ये आई थिंक बेल्ट वगैरह, ओ चमड़े का काम, ओ चप्पलें बन रही हैं, नाइस इम्प्रेसिव। ऐसे लग रहा है जैसे मैं भी पहली दफ़ा ये चीज़ें देख रही हूँ, बट यार 2 महीने हो गए, इट्स ओके, इतना तो आप लोग मुझे रियायत दे सकते हो। ये मेरी कज़न सबसे बड़ी ब्लॉगर स्नैपचैट पे लगी हुई थी इसका बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। ये चमड़े का काम है, जिससे चप्पल वगैरह सब कुछ, चमड़े का जो भी आप लोग गेस कर लो, चमड़े का जो भी काम है ये उसकी दुकान थी, आई मीन शॉप थी, आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे आई थिंक ये घर है जहाँ पे कुछ नहीं कुछ बन रहा है, कलर किया जा रहा है कपड़ों को, हाँ रंग दिया जा रहा है कपड़ों को। ऐसे लग रहा है ओरिजिनल लाइक रियल आग है, ऐसे लग रहा था। लाइक यहाँ पे तो नहीं लग रहा, बट एक जगह आई थी जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि रियल आग जल रही है। चुनरी, देखो चुनरी बन रही है जिसको कलर किया जा रहा है। और यहाँ पे बैठ के औरतें कुछ कर रही हैं, वहाँ पे बैठ के मर्द कलर दे रहे हैं। ये सुनार है, क्या बात है, अंदर वो सुनार बना रहा है, यहाँ पे उसका भाई या जो भी है वो सेल कर रहा है। देखो ऐसे काम होता है, मिल के काम होता है। मिल के काम किया करें, आप लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हो, मिल के काम करते हैं। देखो मोटिवेशनल स्पीकर आई हुई आज आप लोगों को समझाने सब कुछ। ये फर्नीचर भी साथ में अंदर पड़ा हुआ था, लाइक लिटरली ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी का असल घर दिखाया गया। उन्होंने सब कुछ अच्छे से, उन्होंने कहा कि हमारे ऑडियंस को फ़ील हो कि कैसे रहा जाता था, कैसे सब कुछ हुआ जाता था। तो उन्होंने हर एक चीज़ रखी हुई है, हर एक चीज़। लाइक हमें क्या पता कि कमरे में क्या पड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने रखा कि फीलिंग आए। हम लोग सोच रहे थे ये जो यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है ना, क्या पता ये खुफिया दरवाज़ा हो, इसको खोलो पीछे से, एक इनका खुफिया एक और कमरा निकले। बस वो फिर हमारी सोची थी ये इसको देखने हंसी आ रही थी, आई एम सॉरी, फ़न नहीं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट मुझे हंसी आ रही थी। यहाँ पे टोपी बना रहे थे एंड देन यहाँ पे सेल कर रहे थे। देखा, मिल के काम करना चाहिए। एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये क्या कर रहे हैं, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, मुझे सिंधी नहीं आती। ये वो बनाने जिसमें हम रोटी रखते हैं, उसको क्या कहते हैं यार, वहाँ पे कमेंट करें प्लीज़ काइंडली, बताएं मुझे। यहाँ पे भी खुफिया दरवाज़ा, यार इन सब के घर में खुफिया दरवाजे हैं, मैं बता रही हूँ। एंड देन सब कुछ देखने के बाद हम लोग म्यूज़ियम से निकले। म्यूज़ियम के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे सीधा खड़े होंगे तो राइट होगी, उल्टा खड़े होंगे तो लेफ़्ट होगी। तो हम यहाँ पे शॉप पे गए, तो हमने यहाँ पे पूछा, ये साथ में जो कुर्ती है ना मिरर वाली, ये हमने पूछा कि कितने की है। उसने कहा कि 8,000 की है। हमने कहा भाई आप अपने पास ही रखें। तो ये बस पूछ के हम बाहर आ गए। यहाँ पे इनका गार्डन था जहाँ पे इन्होंने कहा था फूल को हाथ लगाना मना है, लेकिन मेरी कज़न इतनी ढीठ है, उसने फिर भी हाथ लगा के टिकटॉक बनाई थी। एंड देन वहाँ से हमने ये पापड़ लिए, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ से मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी। एंड देन पापड़ लेके हम लोग खाते खाते गाड़ी में जाके बैठे। एंड देन हम वापस गए। फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या करें, क्योंकि सबको भूख भी लग रही थी। तो हमने सोचा पहले खा लेते हैं एंड देन हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाने का हमें मौका नहीं मिला। एंड देन मुझे व्लॉग भी एंड करने का मौका नहीं मिला था। बट आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।